हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन को बहुत ढंग से कर रहे हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो जिसकी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ये है आपका फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। सो गाइज, देखेंगे कि फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस में कैसे मतलब रिएक्शंस होते हैं एंड कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसके बारे में हम लोगों को मतलब ध्यान रखना है और याद भी रखना है दोस्तों। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन्स के बारे में और भी बहुत छोटे छोटे बात हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वो जो आइंस्टाइन रिलेटिव वाला एनर्जी है, मास और जो आपका मास और आपका जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है दोस्तों, मास और एनर्जी का जो रिलेशन है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो दोस्तों वहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे मतलब एनर्जी, इतना एनर्जी कैसे बन जाता है, ठीक है। वो जो मास लॉस होता है वो चीज क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट का अगर मास लॉस होता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे दोस्तों, और अगर 1 किलोग्राम अगर आपके पास मास लॉस होता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये बहुत सारा चीजों को लेके दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में चर्चा होंगे। तो बहुत अच्छे से हर एक वर्ड को, हर एक चीज को आप लोगों को समझना है और पूरा शिद्दत के साथ क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। और पेन और पेपर के साथ बैठा करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे वो एज ए नोट्स आप लोग लिख सकते हो फॉर द फर्दर रिवीजन, क्योंकि दोस्तों क्लास करने के बाद आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म रिटेन रखने के लिए डेली बेसिस पे दोस्तों फ्रिक्वेंटली आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा हर एक टॉपिक का दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, उड़ान भरते हैं एक जोश भरी क्लास की। तो चलो आप लोग पूरा तैयार हो, एकदम बैठे हुए हो, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई हम लोग अपना आज की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला तो आप लोग हेडिंग लगा लो अपने कॉपी पे कि ये जो हेडिंग है दोस्तों आज की क्लास की वो है आपका रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के ऊपर हम लोग ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी वाला हेडिंग आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो लगा लो हेडिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी देखो, इसका एक लेक्चर हमने डाल दिया है, तो आई होप उसका कुछ इश्यू आई होप आप लोग को लगा होगा कि लाइट के बारे में, तो वो सारा चीज आज हम ठीक कर लिया। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं होगा लाइट का इश्यू, ठीक है। तो चलो दोस्तों, क्या होता है देखो, आज की जो क्लास होगा वो अल्टीमेटली हम लोग फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्यूजन एंड फ्यूजन ये दोनों आपको एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ढंग से प्यार से एकदम समझेंगे, ठीक है। तो पहला बात तो दोस्तों ये है, देखो कोई भी मतलब न्यूक्लियर चेंज होता है तो पहला तो बात सर आपने न्यूक्लियर चेंज के बारे में बताओ कि न्यूक्लियर चेंज जब होता है दोस्तों, मेरे साथी, मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होता है न्यूक्लियर चेंज में आपका क्या होंगे ना, न्यूक्लियर चेंज क्या क्या हो सकता है देखो। तो आपका न्यूक्लियर चेंज होता है जब कुछ रेडिएशन होंगे, ठीक है, जब कब डीके होंगे, कुछ भी डीके होंगे, मान लो कि डीके हो गया कुछ, ठीक है, ये आपका एक न्यूक्लियर चेंज हो सकता है। अब दोस्तों देखो, ये फिशन वाला चीज जब होंगे तब आपका क्या होंगे, ये आपका न्यूक्लियर चेंज की वजह से हो सकता है फिशन रिएक्शंस। लाइक दोस्तों ये फ्यूजन होंगे तो यहां पर भी दोस्तों क्या होगा, एक आपका न्यूक्लियर चेंज होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चेंज हो रहा है दोस्तों, मतलब एक न्यूक्लियस है पेरेंट, अब वो बदल रहा है, किसी एक डॉटर्स न्यूक्लियस में बदल रहा है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर बदल रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर हो रहा है। तो देखो न्यूक्लियर चेंज के टाइम एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि वहां पर क्या होता है, मास का लॉस होता है। तो ये चीज ना बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है कि क्या होता है कि मास का लॉस होता है सर, मास का क्या होता है, लॉस होता है। अब देखो दोस्तों, ये जब मास का लॉस होता है और उसी वजह से ना ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, चाहे आप लोग फ्यूजन की बात करो, फ्यूजन की बात करो, ये मास लॉस होता है इसी वजह से दोस्तों इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो यही कारण है दोस्तों, ये मास लॉस ही जो है ये कारण है इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज का। तो ये जो इतना ज्यादा एनर्जी यहां पर फॉर्म होते हैं, इतना ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होते हैं, तो उसके पीछे जो कारण है दोस्तों ये मास लॉस होता है। अब सर कैसे मास लॉस होंगे, कैसे पता चलेंगे, देखो कोई भी रिएक्शन होता है तो दो चीज तो होता है, पहला तो आपका रिएक्टेंट होता है, पहले तो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, रिएक्टेंट अपने आप में मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बनाते हैं सर, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो एक चीज कि देखो अगर दोनों तरफ मास इक्वल होता तो अच्छा होता, तो कोई झंझट नहीं, कोई झमेला वाला बात नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये रिएक्टेंट आप लोग मान के चलो एक्स लिए और यहां पर आपका वाई आया, इसका मास, ये दोस्तों क्या है, ये आपका मास ऑफ रिएक्टेंट है, ये आपका मास ऑफ रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, ये आपका मास ऑफ
प्रोडक्ट है। अब दोस्तों एक चीज यहां पर नोटिस करो कि सर दोनों तरफ तो मास दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर न्यूक्लियर चेंज में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में दोस्तों क्या होता है, मास का कुछ इम्बैलेंस दिख पाएंगे आप लोग कि मास का कुछ डिफरेंस यहां पर नोटिस करोगे। कैसे, मतलब आप देख सकते हो कि x ज्यादा हो जाएंगे y से, तो यहां पर कुछ मास आपका लॉस हुआ है और उसी वाला मास लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये आपका मास लॉस हो गया और इसको हम लोग डेल्टा एम से दोस्तों लिखते हैं। और इसी वाला चीज से क्या होता है, ये मास फिर गया कहां, ये मास क्या कहां गया दोस्तों, पूछ रहे हो आप लोग, तो बता रहे सुनो, यही मास दोस्तों एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यही मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बात भेजे में गया, यही वाला मास आपका क्या होता है, यही वाला मास कन्वर्टेड होता है कहां पर ना, एनर्जी में। और ये कौन सी फार्मूला से, कौन से जो फार्मूला है दोस्तों, फेमस आइंस्टाइन की एक फार्मूला है दोस्तों, फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन की एक फार्मूला होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे मास और एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये इक्वेशंस को यूज करते हैं तो दोस्तों आप लोग बता सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो बदलेंगे अगर मास हम लोग के पास पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है दोस्तों कि ई फॉर क्या है ना, न्यूक्लियर एनर्जी है, कितना एनर्जी वहां पर फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब मास चेंज होके कितना एनर्जी में बदल रहा है। और दोस्तों डेल्टा एम क्या है मेरे प्यारे साथियों ना, डेल्टा एम आपका हो जाएंगे यहाँ पर मास लॉस, क्या हो जाएंगे यहाँ पर मास लॉस। अब साथियों ये आपका सी जो है ये क्या है ना, ये लाइट का वेलोसिटी है, ये क्या है आपका लाइट का क्या है दोस्तों, ये लाइट का मेरे भाई, ये लाइट का वेलोसिटी हो जाएंगे। अब देखो लाइट का वेलोसिटी अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा ना दोस्तों। क्या है लाइट का वेलोसिटी, याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो एक सिंपल सा बात अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए इस क्लास में कि देखो ये न्यूक्लियर चेंज जब होता है दोस्तों तो बहुत टाइप में हो सकता है, जैसे आपका डीके हो सकता है, आपका फ्यूजन हो सकता है, आपका फिशन हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, आपका क्या हो सकता है, फिशन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। तो ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है जहां पर न्यूक्लियर चेंज होता है। तो हर एक न्यूक्लियर चेंज में अगर हम लोग एक बेसिक सा चीज, एक बेसिक सा डिफरेंस अगर नोटिस करें तो ये आएंगे सर कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब आप लोग देखोगे कि मास कंजर्वेशन होना चाहिए था, लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये मास कंजर्व नहीं रहता, फिर क्या होता है मास का कुछ हिस्सा जो है दोस्तों एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ मास डिफेक्ट आपको मिलेंगे और वही मास डिफेक्ट बराबर में क्या हो जाएंगे, एनर्जी में चेंज हो जाएंगे और कितना मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेंगे वो एक रिलेशन दिया है द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने, वो आपका समझ में आना चाहिए कि रिलेटिविटी जो फॉर्मूला है आपका E = डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसमें अगर वो वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा एम जो कि हम लोग के पास पता होंगे। अब सी का वैल्यू अगर आप लोग को नहीं पता है तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो अगर यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों हम लोग उस वैल्यू को पहुंच सकते कि कितना मास जो है मतलब कितना एनर्जी जो है वहां पर फॉर्म हुआ है। तो उसी चीज के ऊपर आगे का जर्नी हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे उसी और चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को ये पहला वाला जो स्लाइड है यहाँ पर समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की, तब तक देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छे से सारा कुछ आज की क्लास में दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो एक बात है कि सर ये जो आपने अभी फॉर्मूला बताया इसको थोड़ा और भी ढंग से समझा दीजिए तो हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को जो है अभी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशंस आप लोग ध्यान में रखो कि E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको अगर डेल्टा एम की वैल्यू दोस्तों 1 kg दे दिया जाए, 1 kg, अब बताओ आपको बोला गया कि ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है दोस्तों उसमें 1 kg 1 किलोग्राम की जो है मास लॉस हुआ है। कितना है कि मास लॉस कितने बराबर है दोस्तों ना, मास लॉस हुआ है आपका 1 kg बराबर। ठीक है, मतलब 1 kg जो है उस रिएक्शन में मास घट गया है दोस्तों अगर कैलकुलेशन करोगे तो।
अब देखो यहाँ पर C का वैल्यू तो कांस्टेंट है, हमेशा C का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, आपका क्या होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो, अब हर कोई बच्चा जो है इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर फॉर्मूला में बैठाओ उसको। तो फॉर्मूला में बैठ जाओ दोस्तों, फॉर्मूला में मतलब इन लोगों को बैठाओ। तो डेल्टा एम के प्लेस में क्या लिखोगे आप लोग, 1 kg लिखोगे, इंटू 3 इंटू क्या करोगे दोस्तों, 3 × 10⁸ स्क्वायर। अब देखो ये जैसे कि आप लोग ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो सारे के सारे जो वैल्यू है वो एनर्जी को दर्शा रहा है, मतलब जूल में आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 10⁻16 जूल। समझ में आया, ये चीज आपका आया इतना जूल। अब देखो जूल में आपका आंसर नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वो क्या फंडा है तो देखेंगे। देखो अब दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बताओ आप लोग ना। सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना उसके बराबर। ये क्या बात है, नहीं समझ में आया। देखो एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है दोस्तों ना, होता है सर 1.602 × 10⁻19 कूलम। मतलब यहां पर हो जाएंगे कूलम इंटू वोल्ट करोगे तो जूल आ जाएंगे दोस्तों। कूलम इंटू वोल्ट करोगे ना, कूलम इंटू वोल्ट मतलब चार्ज इंटू अगर आप लोग वोल्टेज करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, जूल आता है। इसको समझ लो आप लोग, छोटा छोटा फार्मूला है। अब देखो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको ऐसे करें, अगर 10⁻6 से अगर दोनों तरफ इंटू कर दे तो क्या हो जाएंगे आपका 1.6 × 10⁻13 हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये चीज समझ में आया सबको, हर एक बच्चे को समझ में आया ये चीज। क्या बताए अभी कि दोनों तरफ का 10⁻6 से इंटू किए, क्योंकि मेरे को मेगा में जाना है और मेगा मतलब होता है क्या 10⁻6 वाला चीज। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका 1.6 × 10⁻13 जूल। अब देखो यहाँ पर इस जूल को बहुत आसान तरीके से हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं दोस्तों। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं कैसे, अगर ये चीज को हम लोग 1.6 × 10⁻13 से भाग करते दोस्तों, भाग डिवाइड करते तो मेरे को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो चीज मिल जाएंगे। अर्थात 9 × 10⁻16 अगर डिवाइड कर दे 1.6 × 10⁻13 से दोस्तों, तो ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, परेशान वाली बात नहीं है, सबको ये चीज पल्ले पड़ जाती है। आप लोग खुद कर सकते हो, ये पॉइंट अगर आपको उठा दो यहाँ पर उठे जाएंगे तो ये 90 हो जाएंगे। अब देखो 90 को ऐसे कटोगे तो लगभग आपका 5.6 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो 5.6 इंटू क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 10⁻, ये 13 ऊपर उठ जाएंगे तो 29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख पा रहे हो आप लोग कि 1 kg दोस्तों, 1 kg लिए हम लोग, जस्ट 1 kg। तो 1 kg में आपका कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहां पर आप लोग इसको अगर किलोवाट आवर में ले जाओगे तो चीजें क्या होंगे। देखो आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9 में था आप लोगों का कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है ना दोस्तों। 1 किलोवाट आवर मतलब होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻3 कि नहीं बताओ, 3.6 इंटू 10⁻6 आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर जूल हो जाएंगे। तो ये जूल को अगर किलोवाट आवर में हम लोग बदल दें, ये जूल को अगर किलोवाट आवर में बदल दे दोस्तों, साथ ही उसको अगर किलोवाट आवर में बदल दे तो क्या होगा ना, हो जाएंगे सर 3.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻10 किलोवाट आवर। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ। अब देखो अगर ये 1 kg ना दे के दोस्तों, अगर ये 1 kg ना दे के आपको बोला जाता है कि आपको एक एटॉमिक मास यूनिट अगर देंगे, चलो उसमें चेक करके देखते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट अगर मेरे पास मास लॉस हुआ है तो वो कितना बराबर एनर्जी में होंगे। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं अभी। तो देखो पहला बात तो ये सर है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मतलब मास ऑफ वन एटॉम। तो वो क्या होता है दोस्तों, पहले वो चीज समझ लो कि वन एटॉमिक मास यूनिट आपका क्या होता है ना, ये होता है सर
1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी के बराबर। समझ में आया? अब वो यू वाला फॉर्मूला चीज है यहां पर बैठाएंगे तो ये चीज समझ में आया। इसी चीज को दोस्तों यहां पर E इज इक्वल टू जो डेल्टा एम वाला फॉर्मूला है वहां पर पुट कर दो तो ये आ जाएंगे आपका 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, ये आपका आ जाएंगे यहां पर इंटू जो है ये वाला अर्थात 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, सी में स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर हो रहा है और वहां पर आपका क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पर आपका केजी है तो लगभग पूरा जूल में बदल जाएंगे तो ये आपका हो जाएंगे कितना 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल। समझ में आया? अब दोस्तों क्या है कि इसको अगर हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले दोस्तों, अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले तो क्या होगा? देखो अगर इसको थोड़ा छोटा कर लोगे आप लोग तो 9 से इसको अगर इंटू कर दोगे, 9 से अगर इसको इंटू कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगे दोस्तों ना, इसका वैल्यू आ जाएंगे आपका 1.49 के आसपास, मतलब 1.49 इंटू कर दो इसको 16 माइनस 27 प्लस 16 क्या हो जाता है दोस्तों ना, ये आपका क्या हो जाएंगे 10 10 टू पावर माइनस 10। समझ में आएगा नहीं बताओ? ये आपका इतना जूल आ गया। अब देखो इससे अगर भाग दे देंगे इसको, इससे अगर भाग देंगे, देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करने के लिए इस चीज से भाग देना होगा, मतलब 1.6 से इसको डिवाइड कर दो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला आएंगे तो 1.49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये आपको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 है ना, 13 जूल से, तो ये आपका आंसर आ जाएंगे कितना, ये आपका आंसर आ जाएंगे 931। ध्यान से सुनो ये टर्म बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ब्लॉक कर दो। समझ में आया? तो एनर्जी कैलकुलेशन ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनो और पूछो खुद से और बताओ कि हाँ ये चीज पल्ले पड़ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग। देखो क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास का लॉस हो रहा है वो मास कितना एनर्जी में बदल रहा है, बस वही चीज कैलकुलेशन कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि आपको 1 केजी की अगर डिफरेंस आए मास में तो वो कितना एनर्जी के बराबर है। तो हम लोग कैलकुलेशन किए देखे आप लोग कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर हो रहा था वो। अब देखो दोस्तों कि अगर आपको बोला जाए कि 1 केजी वाला अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको किलोवाट आवर में बदल दे तो आपका क्या आंसर आया था 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 ऐसा किलोवाट आवर आया था, आप लोग देखे। अब देखो दोस्तों अगर बोल रहे कि ना, अगर आपको 1 केजी नहीं, अगर आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट का अगर लॉस होता है तो फिर कितना होगा वो बता दो आप। तो देखो ऐसे किया हम लोग कि एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब दोस्तों किसी चीज को अगर इस फार्मूला में आप लोग पुट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ये चीज आ जाएंगे 1.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। अब देखो उसको हम लोग क्या किए ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है दोस्तों, तो क्या किए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कैलकुलेशन किए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। उसके बाद इसको हम लोग 10 टू द पावर 6 से इंटू किए, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल के बराबर। तो ये वाला वैल्यू को अगर हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएंगे तो आपको क्या आ जाएंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएंगे। अब बताओ आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो सेकंड स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है आई होप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और रिएक्शंस के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला कहानी खत्म करते हैं यहीं पर। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूजन्स में जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, सारा चीज समझ में आ रहा है अच्छे से। तो पहला हेडिंग लगाओ आप लोग, पहले हेडिंग लगाओ दोस्तों फ्यूजन वाला रिएक्शन। देखो फ्यूजन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो, हर एक बात को बहुत गहराई से, बहुत इजी वे में, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, जो चीज बता रहे हैं ध्यान से सुनो। देखो फिशन मतलब क्या होता है सर, फिशन मतलब होता है विघटन, मतलब टूट जाना, तोड़ जाना, ब्रेकडाउन हुआ। समझ में आया? मतलब कोई एक बड़ा चीज है, आप उसको
छोटा छोटा दो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो फिशन मतलब टूट जाना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, बताओ। फिशन मतलब उसको तोड़ डालना, तोड़ना उसको, ठीक है, उसको तोड़ डालना, तोड़ डालो उसको। तो फिशन मतलब होता है उसको भांग दो, ठीक है, उसको तोड़ डालो। ये चीज तो क्लियर हो गया, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है कि एक स्टेबल न्यूक्लियस तो आप लोग मतलब उतना आसानी से वो लोग टूटेंगे नहीं। तो क्या होगा, एक स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर ये नहीं होंगे, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस आपके पास होना चाहिए, कि हेवी न्यूक्लियस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक हेवी न्यूक्लियस आपके पास होंगे पहले, इसकी डिमांड है पहले दोस्तों, हेवी न्यूक्लियस तो होगा, ठीक है, हेवी न्यूक्लियस रहेंगे, ये होना चाहिए। अब क्या होगा, इस हेवी न्यूक्लियस को बहुत तेज गति में आने वाला एक न्यूट्रॉन इसको क्या कर देंगे, बोम्बार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, बोम्बार्ड। न्यूट्रॉन ने क्या कर देंगे, इसको बोम्बार्ड कर देंगे। तो दो चीज तो सर बहुत अच्छे समझ में आ गया कि एक तो हेवी न्यूक्लियस होना चाहिए और उस न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से उसको क्या करना है, बोम्बार्ड करना है, कोलाइड करना है। अब क्या होंगे कि हेवी न्यूक्लियस टूट जाएंगे। हेवी न्यूक्लियस का क्या हो जाएंगे, यहां से ये टूट जाएंगे, दो अलग अलग छोटा छोटा इक्वल साइज वाला दो अलग अलग न्यूक्लियस में बदल जाएंगे दोस्तों, डॉटर न्यूक्लियस में बदल जाएंगे। और क्या होगा, यहाँ पर साथ में आपका न्यूट्रॉन्स मिलेंगे बहुत, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और साथ में दोस्तों बहुत सारा एनर्जी मिलेंगे। अब इसी चीज को आप लोग बहुत गहराई से बहुत अच्छे से पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गया फ्यूजन में क्या होता है कि एक भारी न्यूक्लियस टूट जाता है। तो देखो अब हम लोग क्या लेंगे, पहले यूरेनियम को लेंगे। अब यूरेनियम 235 जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। अब देखो ये यूरेनियम 235 को लेके क्या करना होता है दोस्तों, एक तेज गति में आने वाला न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसके ऊपर धक्का मारेंगे दोस्तों, और ये क्या करेंगे, बूमबार्ड करने के बाद ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता है, 0 नीचे आपका क्या रह जाएंगे, 0 और ऊपर क्या रह जाएंगे दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। तो एक चीज समझ लो कि न्यूट्रॉन से किसी भी चीज को अगर आप लोग कोलाइड करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। आपका देख रहे हो नीचे 0 है तो 0 के प्लस 92 बराबर 92 ही रहने वाला। लेकिन एक चीज तो है दोस्तों, यहाँ पर इसका मास नंबर बदल जाएंगे, ये भारी हो जाएंगे, थोड़ा मोटू हो जाएंगे ये चीज, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएंगे, थोड़ा मोटू हो जाएंगे आपका ये यूरेनियम। अब यूरेनियम जब अनस्टेबल हो गया दोस्तों, ये अनस्टेबल है, ये यूरेनियम जब अनस्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाएंगे तो ये टूट जाएंगे, ऐसे टूट जाएंगे दोस्तों। ये टूट गया, ये बिखर गया, इधर एक चीज चला गया, इधर एक चीज चला गया, इधर एक चीज चला गया, और बहुत सारा एनर्जी यहां से मिल गया। तो क्या हुआ, ये बिखर के क्या बनेंगे, ना बनेंगे सर बेरियम, क्या बनेंगे क्रिप्टॉन, क्या बनेंगे न्यूट्रॉन, क्या बनेंगे न्यूट्रॉन, क्या बनेंगे न्यूट्रॉन। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि एक बड़ा सा एक फैटी सा न्यूक्लियस टूट गया। अब वो बना क्या, 9236, मतलब बेरियम की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बेरियम होता है आपका 56 और क्रिप्टन होता है 36, और ऊपर में रहेंगे दोस्तों यहाँ पर 144 ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखना है आपका 89। तो ये इधर आपका 236 है तो उधर भी 236 ही होना चाहिए कि नहीं, बता दो प्यारे साथियों, बता दो प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो इसी चीज को हम लोग इक्वेशंस के ऊपर अगर लिखेंगे तो ये ऐसा होगा 235 92 प्लस 0 and 1 दोस्तों। अब ये हो गया आपका 236 92 और ये टूट गया आपका बेरियम में, ये आपका टूट गया बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और साथ में दोस्तों बहुत 3 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे और बहुत सारा एनर्जी जो है यहाँ पर मिलेंगे। और ये चीज को आप लोग लिख दो यहाँ पर कि ये आपका 56 होगा, ऊपर में आपका 144 होगा, ये आपका 36 होगा और ये आपका 89 होगा। तो यही चीज है जो आप लोगों को ध्यान देना है कि फ्यूजन वाला कहानी ये है।
अब देखो ये यहाँ पर जो बेरियम और क्रिप्टन मिल रहा है, ये आपका थोड़ा चेंज भी आ सकता है, मतलब ये न्यूक्लियस जो है इसका पेयर बन रहा है, अलग पेयर भी दोस्तों पॉसिबल है। और जैसे कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज भी आप लोग को पॉसिबल हो सकता है, ये भी आपका मिल जाएंगे यहाँ पर, ये भी हो सकता है। ये आपका 141 हो गया और ये आपका हो गया 92, तो ये भी पेयर आपका संभव है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी संभव हो सकता है कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका क्या क्रिप्टन, ये आपका ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है 35, और ये आपका 57 मतलब आपका लेंथानाम हो सकता है, ठीक है, ये आपका लेंथानाम होगा, ये 57, तो चीजें ध्यान रखना है। तो ये भी पेयर मतलब संभव है। ये न्यूक्लियस, ये फैटी सा न्यूक्लियस, ये अनस्टेबल सा न्यूक्लियस टूटने के बाद ये सब न्यूक्लियस में बदल जाएंगे अलग अलग। और देखो ये आसपास के मतलब नियरली ये लोग साइज में इक्वल्स होंगे, ऐसे में ही टूटेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन लोगों का। तो ये आपका फिशन रिएक्शंस है, जहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि हर एक फिशन में, ईच फिशन रिएक्शंस में दोस्तों क्या हो रहा है, हर एक ईच फिशन रिएक्शन में आप लोग देखोगे तो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन रहा है ना, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोस्तों यहाँ पर हर एक फिशन रिएक्शंस में बनेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये हर एक न्यूट्रॉन्स क्या बैठे रहेंगे, ये लोग बहुत बदमाश बच्चे हैं, ये लोग बैठे नहीं रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे ना, और फिर से जाके कोलाइड कर देंगे दोस्तों इसके साथ। क्योंकि जो एक देखो बहुत सारा आपके पास ये एटॉम्स रह जाएंगे कि नहीं बताओ, बहुत सारा ये आपका एटॉम्स मिलेंगे, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग यूरेनियम है न्यूक्लियर उसके साथ दोस्तों इसका रिएक्शंस बनेंगे फिर से, और फिर से दोस्तों यही वाला कहानी जो है दोहराएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो हर एक न्यूट्रॉन अलग अलग 3 न्यूक्लियस के साथ ऐसे रिएक्शंस करेंगे कि नहीं बताओ, 235 वाला ऐसे 3 और न्यूक्लियस के साथ रिएक्शंस करेंगे कि नहीं बताओ आप लोग, ये चीज समझ में आया? और ये तो बैठा नहीं रहेगा, ये तो बहुत रिएक्टिव है, अब इसका काम ही है न्यूक्लियस को अटैक करना, न्यूक्लियस के साथ बॉम्बार्ड करना, उसको अनस्टेबल बना देना, वही काम है इस न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों वही काम करेंगे ये, जब यहाँ पर बनेंगे ये आफ्टर 1 फिशन रिएक्शंस के बाद जब ये बनेंगे, तो इस बनने के बाद दोस्तों ये बैठे नहीं रहेंगे, ये फिर से क्या करेंगे, इस स्टेबल न्यूक्लियस के साथ इसका मतलब रिएक्शंस कर देंगे, इसको अनस्टेबल बना देंगे, और फिर से वही वाला कहानी दोस्तों यहाँ पर बनेंगे, मतलब बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर बनेंगे। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग थोड़ा जूम कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो ये कहानी आप लोग ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर और 3 बना, अब देखो यहाँ पर क्या बनेंगे, ऐसे बेरियम और क्रिप्टन बन जाएंगे और साथ में और 3 बन जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, बेरियम क्रिप्टन बनेंगे और साथ में और 3 न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे कि नहीं बताओ, और 3 न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे कि नहीं बताओ, यहाँ पर और 3 न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे कि नहीं, अर्थात ये 3 फिर से रिएक्शंस करते 3 न्यूट्रॉन्स और बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके दोस्तों ये फिर से और 3 यूरेनियम के साथ रिएक्शंस करेंगे, यहाँ पर रहने वाला 3 न्यूट्रॉन फिर से न्यूक्लियस के साथ रिएक्शंस करेंगे यूरेनियम, यहाँ पर फिर से करेंगे, ये वाला चीज मतलब चलता चलेगा, चलते चलो, इसको आप लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, ये आप चेन रिएक्शन में बदल जाएंगे, क्या होगा, चेन रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। कहानी कंप्लीट हुआ? अभी तक कहानी समझ में आया? जो भी कुछ बताया आप लोगों को बताओ, अभी तक जो भी कुछ बताया आप लोगों को पल्ले पड़ा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये चेन के हिसाब से चलता है दोस्तों, एक बार स्टार्ट हो गया तो ये चलता रहता है, अगर हम लोग उसको रोकने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो ये चीज ऐसा ही चलता चलेंगे दोस्तों, और एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ से निकलेंगे, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है,
और न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कहानी होता है इसी बेसिस के ऊपर होता है दोस्तों। यही आपका फिशन रिएक्शन वहां पर होते हैं और हर एक फिशन रिएक्शन में एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जो कि आपका हो जाता है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस फिशन रिएक्शन में ये वाला एनर्जी मिलेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेशंस भी अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मास वहां पर लॉस हो रहा है और उसके बदले में दोस्तों ये रिएक्शंस हो रहा है। अब देखो एक कहानी आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो चेन रिएक्शंस वाला चीज हुआ इसको इरेज कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो चेन रिएक्शंस जो हुआ है यहाँ पर कि वो बनने वाला न्यूट्रॉन एक के बाद एक रिएक्शंस कर रहा है यूरेनियम के साथ। तो दोस्तों ये चेन रिएक्शंस आपका दो टाइप का हो सकता है। कैसे सर? एक हो सकता है आपका अनकंट्रोल्ड, एक होता है अनकंट्रोल्ड जो कि किसी का नहीं सुनेगा, ठीक है, होता है ना कोई बच्चा किसी का अपने माँ बाप का भी नहीं सुनेगा, टीचर्स तो छोड़ ही दो, तो ये अनकंट्रोल टाइप का है, उसको मतलब उन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। अब होता है कुछ बच्चे होते हैं ऐसे शरारत करते हैं लेकिन उसको अच्छे से समझाओ तो सही तरीके से उसको गाइड करो तो उससे अच्छा फील्ड मिल सकता है, अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर सही गाइडेंस में उसको रखा जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है बट उन लोगों को गाइडेंस की जरूरत है तो वो कंट्रोल कर सकते हो आप उसको, और ये तो आउट ऑफ कंट्रोल, इसको तो नहीं कर सकते कुछ भी हम लोग। अब देखो कंट्रोल वाला जो कहानी है दोस्तों, कंट्रोल वाला जो कहानी है उसको कैसे करें, मतलब देखो ये आप ना ये साइंस का वरदान मान सकते हो आप लोग कि ये हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में इसको यूज कर सकते हैं, इसको अच्छे कामों के लिए दोस्तों यूज किया जा सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर हुआ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और ये पूरा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रक्टिव वाला कहानी है तो ये कंस्ट्रक्टिव वे में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। अब देखो ये कंट्रोल कब करेंगे, देखो सारा कहानी किसके ऊपर है ना, सारा कहानी सर ये न्यूट्रॉन्स के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर इस न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग कंट्रोल में ले ले, अगर न्यूट्रॉन्स का पावर को सीमित कर दे तो हम लोग उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं बताओ, आराम से कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एक एब्जॉर्बर की जरूरत होता है, यहाँ पर एक एब्जॉर्बर की जरूरत होता है। एब्जॉर्बर कौन सी चीज बनेंगे सर, जब ये न्यूक्लियर प्लांट में दोस्तों अगर हम लोग कैडमियम की रॉड यूज करें, कैडमियम की रॉड्स अगर यूज करें तो ये कैडमियम रॉड्स द्वारा क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रॉन्स दोस्तों एब्जॉर्ब हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है सीमित हो जाएंगे और जो रहेंगे बचे उसका भी कुछ यहाँ पर करना होगा, नहीं तो कंट्रोल पूरा पूरी नहीं होगा दोस्तों। तो उन लोगों को क्या कराएंगे हम लोग, एब्जॉर्ब तो कर लिए, अब जो बाकी जो न्यूट्रॉन्स है सिस्टम में उसको क्या करना है दोस्तों, उसको मॉडरेट करना है, ठीक है, उसको मॉडरेट उसका वेलोसिटी करना है। तो मॉडरेटर यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो मॉडरेटर के हिसाब से क्या यूज होंगे सर, देखो एब्जॉर्बर के हिसाब से कौन सा चीज यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप लोगों का एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तो एब्जॉर्बर के हिसाब से यूज किया जाता है कैडमियम CD, ठीक है, और मॉडरेटर के हिसाब से यूज किया जाएगा, आपका ध्यान में रखना है ग्राफाइट दोस्तों, ग्राफाइट रॉड यूज किया जाएगा, ग्राफाइट D2O, ठीक है, भारी जल यूज किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये चीज करने के बाद आप लोग इसको कंट्रोल कर पाओगे और आराम से क्या है कि न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लिए तो पूरा जो है चेन रिएक्शंस आपके अंडर कंट्रोल में हो गया और इतना ज्यादा जो एनर्जी है वो आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्स्ट्रक्टिव कामों में लगा सकते हो। बोलो ध्यान दो, आराम से सुनो, सारा चीज बताओ, अभी क्लियर हुआ कि नहीं, हर एक बात को बहुत अच्छे से आप लोगों को ढंग से जो है बता दिए, समझ में आया, पूरा चेन रिएक्शंस को समझा दिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आप लोगों को वो चीज दिखाएंगे कि कैलकुलेशंस में दोस्तों ये 190 कैसे आ रहा है, ठीक है, वो जो मास लॉस होता है वहां पर वो चीज अभी हम लोग बात करेंगे। चलो ठीक है, तो चलो कैलकुलेशंस करते हैं कैसे, मतलब उतना वैल्यू जो है आता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ लो अच्छे से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप लोगों से नहीं होगा, बस धैर्य और पैशंस की बात है,
जो भरपूर मात्रा में आप लोगों के पास मौजूद है, बस यूज करना है आप लोगों को वही चीज, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स हो, अभी तो मेहनत करने की टाइम है ना, ठीक है। ये टाइम बेस्ट है, बस पूरा झोंक दो अपने आप को, बेस्ट लेवल में तैयारी करो, ठीक है। और पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएंगे आप लोगों को, बस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा एम वाला, तो आप लोगों को क्या बताया अभी, यूरेनियम की जो कहानी था 236, ये आपका 92 था और ये टूट गया यहाँ पर, ये टूट गया आपका, ये 235 था पहले, तो ये 235 और एक न्यूट्रॉन था, ठीक है। और ये आप टूटने के बाद क्या मिला 236, ये टूटेंगे एक्चुअल में, ये स्टार लगा दो, और इसमें क्या मिल जाएंगे आपका बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, और साथ में ये एनर्जी। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर 56 था, ये आपका 36 था, यहाँ पर आपका क्या था 89, और ये था आपका 144। अब देखो डेल्टा एम कैलकुलेशन करेंगे, तो डेल्टा एम दोस्तों अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दोस्तों याद कर लो इस चीज को, और मास ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मास ऑफ आपका हो जाएंगे यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ना आपका हो जाएंगे बेरियम का न्यूक्लियस, मास ऑफ बेरियम न्यूक्लियस, प्लस दोस्तों मास ऑफ क्रिप्टॉन, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ क्रिप्टॉन, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन। अब देखो इसको वैल्यू पुट करो तो आपका क्या होगा, देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1.01 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसको करो मास ऑफ यूरेनियम क्या होगा 234.8, 234 आपका क्या होगा 9, ऐसे आसपास आ जाएंगे 234, ठीक है, मतलब 235 के आसपास, तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग। और उसके बाद क्या होगा माइनस ऑफ, अगर मास ऑफ बेरियम की देखेंगे तो क्या होगा आपका 143.87, ऐसा आ रहा है कुछ, प्लस आपका हो जाएंगे क्रिप्टॉन का क्या हो जाएंगे आपका 188.99 ऐसा, ठीक है, 88 मतलब 89 ही देख लो, 89 ही होगा ना, ठीक है, 89 ही होगा। हम उसके बाद 3 इंटू आपका क्या हो जाएंगे 0.01। तो दोस्तों इतना कुछ करने के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, कितना एमयू आ जाएंगे ना, आपके पास आ जाएंगे ना 0.20 इतना आपके पास एएमयू आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो आप लोग कि सर एक एटॉमिक मास यूनिट में आप कितना बताए थे, 931 बताए थे सर, इतना आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कहानी था। अब देखो अगर आपके पास 0.20 होंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे ना, देखो 931 को आप लोग 2 से इंटू करो, 2 6 196 मतलब लगभग 190 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है, लगभग क्या होगा दोस्तों ना 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएंगे आपका एनर्जी। तो ऐसे कैलकुलेशंस भी आप लोग कर सकते हो जो कि एग्जाम में आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ में आया सारा चीज। अब देखो फ्यूजन वाला कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से ढंग से समझा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है दोस्तों यहाँ पर फ्यूजन वाली कहानी के बाद अगर हम लोग बात करें फ्यूजन्स की, तो वो भी आपको ध्यान देनी है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, तो बहुत चीजों को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो चलो ये पैराग्राफ, ये जो है स्लाइड अभी हम लोग इरेज करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग फ्यूजन का हेडिंग लगा लो, और आई होप ये कैलकुलेशंस आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है सारा चीज। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और इसके अगले में जो वीडियो दोस्तों छोड़े थे ना, उसको मतलब थोड़ा लाइक का इशू आ गया था, तो आई होप उसके लिए मैनेज कर लेंगे आप लोग, थोड़ा मैनेज कर लेना उसको देखने के टाइम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको देखो क्या करेंगे, फ्यूजन्स में बदल दो, इसको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर फ्यूजन्स रिएक्शंस में बदल दो, तो फ्यूजन्स। अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि देखो इसका कहानी क्या है, अगले वाला कहानी समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। अगले वाला कहानी जो था, इसके अगले में जो हम लोग बात किए, तो यूरेनियम के केस में वो भारी न्यूक्लियस था, वो टूट गया 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस में, बेरियम और क्रिप्टॉन। यहां पर कहानी कुछ अलग होंगे, यहां पर क्या होगा फ्यूजन का मतलब समझ लिए ना,
तो मतलब और कोई चीज बचा ही नहीं रहेगा, सारा चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों नाम में सब कुछ रखा होता है ना। हाँ, तो फ्यूजन का मतलब अगर आप लोग समझ जाओगे कि फ्यूजन का मतलब सर ये होता है तो दिक्कत खत्म वहीं पर। तो देखो आप लोगों को बता देते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है कि चीजों को जोड़ना। जैसे वहां पर ब्रेकडाउन था फ्यूजन, तो यहाँ पर जोड़ना, तो क्या होंगे जोड़ के ना, यहाँ पर जोड़ के क्या होगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यूक्लियस यहाँ पर जोड़ेंगे और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, जैसे इस बार एग्जांपल आपसे बोलेंगे तो ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम न्यूक्लियस होता है और हाइड्रोजन प्रोटियम जो होता है दोस्तों, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जोड़ने के बाद एक हीलियम का न्यूक्लियस वहां पर बनेंगे और साथ में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएंगे। अब देखो आप लोगों पर ईच रिएक्शंस अगर बात करें, अगर ईच रिएक्शंस बात करें मतलब एक फ्यूजन रिएक्शंस हुआ तो वहां पर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आप लोगों को लगेंगे कि सर यहाँ पर तो ओनली एंड ओनली 21.6 और 24 के आसपास आ रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो आपने अभी बोले कि यहाँ पर तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है एंड ऑब्वियसली एक फ्यूजन रिएक्शंस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। तो ये क्या कहानी है उसको हम लोग समझेंगे। एक्चुअली बात ये होता है दोस्तों, बात ये होता है कि एक पर्टिकुलर मास की अगर बात करें, मान लो 1 केजी हम लोग 1 केजी दोनों में लिए, ठीक है, 1 केजी दोनों में लिए, तो 1 केजी दोनों में लेने के बाद एक गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल के साथ अगर ये चीज करेंगे एक गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल में, तो फ्यूजन रिएक्शंस में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे फ्यूजन रिएक्शन में वो सेम अमाउंट ऑफ अगर वो चीज लेंगे हम लोग वो वाला न्यूक्लियाई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो वहां पर ज्यादा रिएक्शंस ज्यादा एनर्जी निकलेंगे। ये कारण क्या होता है, इसके ऊपर क्या कारण है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बट पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि फ्यूजन वाला कहानी क्या होता है। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया कि छोटा छोटा चीजों को लेके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे, ये आपका एक न्यूक्लियस बन जाएंगे बड़ा सा। ठीक है, तो चलो, तो क्या करना है, पहले ड्यूटेरियम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम, 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 ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ड्यूटेरियम लेना है, मतलब भारी जल D2O, तो ये आपका हो जाएंगे 2 1। ठीक है, ये चीज, तो ये आपको लेना है, पहले ये 2 ले लो। आप क्या करना है, आपको ये 2 लेना है, यहां पर एक ले लो यहां पर और एक आप लोग यहां ले लो। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, जुड़ेंगे कि नहीं बताओ। अब नीचे नीचे जोड़ जाएंगे तो आपका क्या बनेंगे, यहां पर नीचे नीचे अगर जुड़ जाएंगे तो आपका क्या बनेंगे ना, हीलियम बन जाएंगे सर, हीलियम। तो ये 2 हो गया, अब ये 3 रख दो यहां पर और एक साथ में आप लोग क्या करना है, प्रोटॉन बनाना है। और आपको यहां पर बहुत मतलब एक न्यूट्रॉन्स भी बनेंगे दोस्तों, यहां पर एक यहां पर क्या बन जाएंगे, अच्छा ये आपका 2 2 4 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 3 हो जाएगा, तो फिर तो ये गलत हो गया, फिर हाइड्रोजन थोड़ी ना बनेंगे। यहाँ पर आपको देखना होगा, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स बनेंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन्स बनेंगे और साथ में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी बनेंगे 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा कि ये फिर से दोस्तों क्या करेंगे, ये फिर से क्या करेंगे, ये फिर से ये न्यूक्लियस आपका रिएक्शंस करेंगे, ये ड्यूटेरियम के साथ, ये ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शंस करेंगे और एक हीलियम का जो है दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियस बनेंगे। एक क्या बनेंगे, आपका हीलियम का एक न्यूक्लियस बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, एक प्रोटॉन बनेंगे। देखो पूरा पूरी बैलेंस हो रहा है ना, इधर मतलब जितना है उधर भी वही चीज रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी की जो बात हो रहा था, वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा निकलेंगे, मतलब सेकंड वाला जो रिएक्शन हो रहा है 13.3। तो ये टोटल मतलब क्या देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो ये 3 3 6 हो गया और 21 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर आपको ईच फ्यूजन रिएक्शंस में दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि ईच जो है, ईच फ्यूजन रिएक्शंस में आपका लगभग ये 21 24 के आसपास एनर्जी जो है वो निकलता है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा फिर एनर्जी कैसे मिल जाता है, उसका कहानी क्या है। देखो एक पर्टिकुलर मास की अगर बात करें दोस्तों, एक गिवन मास की, ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ मास की अगर सैंपल की बात करें तो वहां पर ये छोटा छोटा है ना न्यूक्लियस, बताओ ये छोटा छोटा न्यूक्लियस है कि नहीं, तो छोटा छोटा न्यूक्लियस बहुत नंबर में हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या पॉसिबल है दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई यहां पर संभव है।
ठीक है। और भारी न्यूक्लियाई आप लोग ज्यादा नहीं बना सकते पर्टिकुलर गिवन मास में, ठीक है। मान लो कि आपको ये बोला गया कि 1 केजी को 250 में बांट दो, तो वहां पर 4 ही सैंपल बना सकते हो आप, 4 इंटू 250 ग्राम। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि 10 ग्राम का करके एक सैंपल बना लो आप, तो 1 केजी में आप लोग कितना बना सकते हो, 1 केजी में आप लोग 10 ग्राम करके 100 बना सकते हो। तो ये ज्यादा नंबर पे हो गया। अब जितना बार वो चीज हो रहा है, ठीक है, जितना बार वो फिशन फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, तो हर एक बार एनर्जी निकलेंगे। तो यहां पर वो साइकिल ज्यादा है, वो रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है, वो रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, और डेफिनेटली यहां पर एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्या होंगे, एनर्जी फॉर्म होंगे, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बताते हैं, देखो, तो ये चीज कहानी ये संभव क्लियर हो गया आप लोगों का कि यहां पर एक डॉयटेरियम लेना है, यहां पर एक डॉयटेरियम लेना है, ठीक है, ठीक है। एक डॉयटेरियम यहां लेना है, यहां लेना है एक डॉयटेरियम, उसके बाद एक हीलियम बना, न्यूट्रॉन बना, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बना यहां पर। उसके बाद ये चीज फिर से एक डॉयटेरियम के साथ, अच्छा ये डॉयटेरियम स्पेलिंग देख लेना, डिओटेरियम होता है, अभी याद आया, DEU होगा, ठीक है। ये डॉयटेरियम, उसके बाद आपका क्या हुआ, ये आपके पास डॉयटेरियम के साथ रिएक्शंस हो गए, ये आपका हीलियम बन जाएंगे, फिर प्रोटॉन, फिर इतना। अब देखेंगे कि ऐसे अगर रिएक्शंस होता है तो आपका 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहां होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर 190 था, तो हालांकि आप लोगों को काले में बता दें कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर पे होता है, तो नंबर अगर मल्टीपल हो जाएंगे तो वो 190 को पीछे छोड़ देंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर से मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि सर ये देखो, आप लोगों को नॉर्मली बोला जाए कि ये फ्यूजन रिएक्शंस उतना आसान नहीं है, ठीक है, मतलब फ्यूजन रिएक्शंस को करना उतना आसान नहीं होता। कैसे नहीं होता आसान, देखो, एक तो ये बात है कि आप लोग क्या कर रहे हो, दो न्यूक्लियस को सामने ला रहे हो, मतलब इसको ज्वाइन करवा रहे हो। तो ज्वाइन करवाने के लिए दो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टेटिक, दोस्तों क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सन फोर्स यहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्या करना होगा, यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जरूरत होता है। पहले वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर की जो है यहां पर रिक्वायरमेंट दोस्तों होता है, ठीक है। मतलब लगभग आप देख सकते हो 10⁷ केल्विन के इस रेंज में आपका टेम्परेचर लगेगा, और हाई प्रेशर्स भी लगेंगे, ठीक है। अब क्या कारण है इसके पीछे, बता दिया आप लोगों को क्या कारण है इसके पीछे, कि देखो दो न्यूक्लियस को आप लोग जोड़ रहे हो, तो दो न्यूक्लियस आपस में थोड़ी आएंगे ऐसे, वो तो रिपल्सन करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन करेंगे, तो एक दूसरे के साथ वो लोग कभी कंबाइन नहीं होंगे जब तक आप उसको मतलब फोर्सफुली कंबाइन ना करवाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिपल्सन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए दोस्तों, इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है, तब जाके ये चीजें संभव होगा। क्लियर हुआ ये बात। अब देखो, जब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये चीज किया जाता है, तो ये जो भी मतलब आप हाइड्रोजन की बात करो, प्रोटियम, ये सब यूज कर रहे हो, वो क्या नॉर्मल गैसियस फॉर्म में रहेंगे क्या, वो नहीं रहेंगे दोस्तों। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद, इतना टेम्परेचर के बाद वो एक अलग फेज में हो जाता है, वो आयोनाइज कर जाता है। क्या हो जाता है, वो आयोनाइज कर जाता है, और आयोनाइज करने के बाद वो दोस्तों वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। क्या हो जाता है, प्लाज्मा स्टेट में वो चला जाता है। अब दोस्तों देखो, इस चीज को रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब दोस्तों डेवलप किया, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब डेवलप किया, और उसके अंदर वो ये जो प्लाज्मा स्टेट है इसका, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट जो है वो आपका रखने का जो है यहां पर प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना टेम्परेचर में दोस्तों ये चीज को रखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर बात करें दोस्तों कंट्रोल की, तो फ्यूजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करना आसान है,
अगर वो कैडमियम ग्राफाइट वाला केस देखे, लेकिन फ्यूजन को दोस्तों नहीं कंट्रोल कर सकते, ये अनकंट्रोल्ड है। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि फ्यूजन और फ्यूजन में से कौन सा अनकंट्रोल्ड है, ये वाला। तो फिलहाल ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको जो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं तो इसको कार्बन नैनो ट्यूब में रखा जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। तो फिलहाल इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, तो उसके बाद अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अब देखो दोस्तों यहां पर और एक चीज आप लोगों को बता रहे कि देखो ये जैसे कि फ्यूजन हो रहा है ना, तो ये जो जितना भी स्थान है, ये अगर हम लोग यूनिवर्स की बात करें तो जितना भी स्टार है, ठीक है, तो ये स्टार, ये स्थान की जो एनर्जी है ना दोस्तों, ये इसके पीछे क्या कारण है, मतलब कौन सी जो रिएक्शंस होता है, कौन से रिएक्शंस के द्वारा उन लोगों के पास इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो डेफिनेटली ये जो इन लोगों का इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का राज है, उसके पीछे हम लोग देखेंगे कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शंस काम करता है। समझ में आएंगे नहीं मतलब, तो ये चीज ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो सन होगा, ये जितना भी और भी स्टार्स हो जाएंगे, तो इन लोगों के पास जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फ्यूजन रिएक्शंस, क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। तो देखो सान में अगर देखेंगे तो ये सान में दोस्तों, ये सान में क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन का सोर्स है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन होते हैं। जैसे मान के चलो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर आपका क्या हुआ, कंबाइन हुआ, और 4 हाइड्रोजन एटॉम दोस्तों, 4 हाइड्रोजन ऐसे न्यूक्लियर कंबाइन होकर क्या बनेंगे, ना हीलियम बनेंगे सर, क्या बनेंगे, ना आपका बनेंगे। तो 4 ऐसे हाइड्रोजन, 4 आपका ऐसे हाइड्रोजन अगर बात करें दोस्तों, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे मिलके क्या बनेंगे, हीलियम बनेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब दोस्तों क्या होगा, ये हीलियम बनने के बाद और भी चीजें बनेंगे ऑब्वियसली। तो यहां पर दोस्तों एक पॉजिट्रॉन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, पॉजिट्रॉन 1 आपका क्या होगा, पॉजिट्रॉन बनेंगे, मतलब कितना पॉजिट्रॉन बनेंगे, यहां पर देखो 2 है, तो यहां पर 2 पॉजिट्रॉन बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पर एंट्री न्यूट्रॉनो जो है ये भी बन जाएंगे। यहां पर एंट्री न्यूट्रॉनो की जो बात करेंगे अगर, तो ये भी यहां पर फॉर्म होंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो दोस्तों क्या होगा, छोटा छोटा अगर देखेंगे हम लोग, तो 1H जो है ये न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, उसके बाद आपका एक हीलियम बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है, ये आपका पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। तो और साथ में दोस्तों ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी जो है वो बनता है। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो देखो यही वाला कहानी जो है फ्यूजन वाला, वो कहां होता है, सन के पास होता है, ठीक है। अब देखो ये इतना छोटा छोटा न्यूक्लियस को अगर आप लोग ज्वाइन करो तो एक बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, ये आप लोगों को बताया अभी 10⁻⁷ के आसपास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इतना टेम्परेचर और हाई प्रेशर की डिमांड रहता है ये फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए। अब देखो, अब अगर आपसे पूछे कि सर आप लोगों से पूछे कि देखो फ्यूजन और फ्यूजन में कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, कि सर स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं समझे, आप बता दो थोड़ा। देखो दोस्तों स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है ना, स्पॉन्टेनियस जो होता है जो अपने आप होता है, अपने आप में जो चीज होता है, जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी चीज का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो अपने आप होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है। तो दोस्तों ये स्पॉन्टेनियस वाला कहानी देखो, ये फिशन होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई मतलब जस्ट न्यूट्रॉन से उसको जस्ट कोलाइड कर दो तो काम बन जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, एक ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी और आपका क्या होगा, वहां पर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चीज अपने आप से नहीं होगा, आपको स्टार्ट करनी होगी। तो ये फ्यूजन वाला रिएक्शन जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका अनस्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला कहानी, और ये फिशन वाला जो कहानी है ये आपका स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब देखो लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए चीजों को, और 2-4 चीजें हैं बता देंगे आप लोगों को। तो अगर आपसे पूछे फिजन और फ्यूजन का कहानी, फिजन और फ्यूजन की अगर आपको डिफरेंस पूछे तो क्या होगा, देखो
फिजन और फ्यूजन की अगर डिफरेंस पूछे तो बहुत सारा डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं। फ्यूजन और फ्यूजन की अगर डिफरेंस पूछे आपसे तो आप लोग बहुत सारा पॉइंट जो है बता सकते हैं। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट तो हम ये बताएंगे कि यहां पर क्या होगा, एक भारी न्यूक्लियस फूट जाता है। यहां पर क्या होता है, एक एक आपका यूरेनियम का ऐसे न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, यूरेनियम 235, वो आपका न्यूट्रॉन से उसको अटैक किया जाता है, पहले बॉम्बार्डेड किया जाता है, फिर वो टूट जाता है बेरियम क्रिप्टॉन में। ये चीज कहानी कंप्लीट हुआ, समझ में आया। लेकिन सर यहां पर क्या होता है फ्यूजन में, तो यहां पर छोटा छोटा न्यूक्लियाई की हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उन लोगों को कंबाइन किया जाता है एक साथ, तो इसके बदले में यहां पर हीलियम मिलता है सर, हीलियम। उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, आपका मिल जाएंगे पॉजिट्रॉन। उसके बाद आपका क्या मिल जाएंगे सर ना, उसके बाद यहां पर आपका मिल जाएंगे पॉजिट्रॉन बीटा 01, ठीक है, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो, तो ऐसे करके आपको मिल जाएंगे। सेकेंड वाला पॉइंट आप क्या बताओगे सर फ्यूजन में? देखो फ्यूजन आपका क्या होता है, फ्यूजन आपका होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ये चीज कहानी कंप्लीट हुआ। अब देखो यहां पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इसके लिए आपको क्या करना हो चाहिए, इसके लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। अब देखो यहां पर अगर फिशन की बात करें तो यहां पर लगभग आपका हर एक ईच फिशन में, दोस्तों देखो ये पॉइंट अगर आप लोग समझ लिए ना तो सारा खेल खत्म हो गया। तो ईच फिशन में दोस्तों यहां पर आपका लगभग 190 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है एनर्जी मिल जाएंगे। और अगर यहां पर बात करें तो ईच फ्यूजन रिएक्शन में, हर एक फ्यूजन रिएक्शन में यहां पर क्या होगा आपका 24.7 इस आसपास के क्या हो जाएंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आप लोग पार की बात कर रहे हैं तो यहां पर कम ही मिलेंगे यहां पर, लेकिन अल्टीमेटली अगर बात करें दोस्तों तो एक पर्टिकुलर एक गिवन मास में अगर बात करें, एक गिवन मास में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा फिशंस रिएक्शन क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर उसी वाला चीज में अगर हम लोग बात करें गिवन मास में, ठीक है, गिवन मास में अगर फ्यूजन किया जाए तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दोस्तों वहां पर मिल जाएंगे, समझ में आया। तो अगर मोटी मोटी तौर पे बोले तो गिवन मास एक पर्टिकुलर, मान लो इन लोगों का सैंपल 1 केजी लिए तो वहां पर उन लोगों का सैंपल भी 1 केजी लिए, फिर देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, यहाँ पर ज्यादा, तो पर्टिकुलर एक गिवन मास के लिए दोस्तों यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शंस में आपका ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकलेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब क्या चीज है सर, अब देखो आप फ्यूजन में देखोगे तो क्या होगा, आप फ्यूजन में देखोगे तो इसको कंट्रोल कर पाओगे, एग्जैक्टली ये कंट्रोल कर पाओगे, आप कंट्रोल कर सकते हो इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये एकदम अनकंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। यहां पर दोस्तों बाल्की न्यूक्लियस को यूज करना होगा आप लोगों को। यहां पर जो न्यूक्लियस यूज किया जा रहा है ये जो रेडियो एक्टिव होना, यहां पर रेडियो एक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना, रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियस और रिएक्टेंट को जो है यहां पर यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या यूज हो रहा है, देखो हाइड्रोजन ये क्या रेडियो एक्टिव है, नहीं है ना, डॉयटेरियम ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों यहां पर जो है नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया जाता है, नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बताओ, इतनी कहानी जो है दोस्तों फ्यूजन और फ्यूजन के ऊपर चर्चा कर ली हम लोग। बताओ कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है आप लोगों को यहां पर। अब देखो यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कहानी है इसके ऊपर बेस करके किया जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब।
कंप्लीट। अब दो चार सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर फ्यूजन और फ्यूजन में आप तो बहुत सारे डिफरेंस बता दी, क्या सिमिलरिटी नहीं बताओगे? अगर एग्जाम में ये पूछ दिया आपसे कि सिमिलरिटी बताओ, तो देखो यहां पर दोनों में जो एनर्जी मिल रहा है ना, दोनों में दोस्तों जो एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी कहां से आ रहा है ना? वो एनर्जी आ रहा है आपका मास डिफेक्ट से, ये डेल्टा एम से। दोनों में जो एनर्जी का सोर्स है दोस्तों, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो आपका मास डिफेक्ट है। तो ये आप बता सकते हो कि हाँ सर ये आपका क्या हो जाएगा सिमिलरिटी, ये क्या हो जाएगा आपका सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है, ये आपका सिमिलरिटी हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में। बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ है, लगभग 1 घंटा आप लोग टाइम दे सकते हो, 2x 1.5 में देख सकते हो, तो लगभग 50-40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और सारा चीज देखो, हर एक कैलकुलेशन, छोटे छोटे बात कहां क्या है, जहां जहां आप लोगों को डाउट होना चाहिए, सबको बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो ये बहुत क्रूशियल वीडियो होंगे आप लोगों के लिए, जो भी आईसीएससी के बच्चे जो है बोर्ड दे रहे हैं अभी इस साल, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आप लोगों का। और जो है जो आपका ये जो है ना न्यूक्लियस, क्या नाम, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, जैसे अल्फा रे का यूज कहाँ हो जाता है, लाइक बीटा रे का, लाइक पेपर इंडस्ट्री में कौन सा यूज किया जाता है बीटा रे, अल्फा जैसे स्मोक को चेक करने के लिए दोस्तों, और डिफरेंट डिफरेंट और भी जो आइसोटोप्स होते हैं ना रेडियो एक्टिव, ऐसे आपका आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, लाइक ठीक है, निकल हो गया। तो ये इन लोगों का जो यूजेस वगैरह है, एक्सरे, ठीक है, तो उसको एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। तब तक आप लोग इस चीज को कंप्लीट कर लो, दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और भी अगर किसी चैप्टर्स की आगे आप लोगों को डिमांड चाहिए तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि सर इस चीज को आप लोग आप अगर करवा देते तो अच्छा होता। हालांकि हम अपने तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे आप लोगों को इस चैनल में। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास, जो है ये वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, कि दोस्तों देखो यहाँ जो चैनल हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 2-4 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस और भी अगर आप लोग चाहो तो और भी फास्ट करवा सकते हो, ठीक है। यू आर पीपल कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट हियर। सो अगर आप थोड़ा बहुत मदद आप लोग को अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल के ऊपर काम कर सकते हो एंड इसको एक तेज रफ्तार दोस्तों, एक एक्सीलरेशन दे सकते हो आप लोग। ये पूरी आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि देखो इसमें आप लोग का कोई भी मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को शेयर करना है, आप लोगों को दोस्तों के पास जाना है, मतलब बोलना है किसी भी जो दोस्त है, रिलेटिव्स है, तो बस ये थोड़ा मदद, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को बस, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है एकदम, पूरा आप लोगों को देख के पता चल गया है ये इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो वेटेज है वीडियो का, बहुत ये अच्छा है दोस्तों। आप लोग को देख रहा है, मतलब ऐसे नहीं बता रहे, हवा में नहीं बात कर रहे, हम हर एक चीज को कंप्लीट किए, हर एक कोना, हर एक मतलब चीज, हर एक डायरेक्शंस को हम लोग देखें यहाँ पर चारों ओर, तो कोई भी चीज नहीं छोड़े यहाँ पर। तो डेफिनेटली आगे में जाके और भी जो वीडियोस आएंगे उसमें और भी क्वालिटी हम चाहेंगे कि इंप्रूव करें, उसके ऊपर और भी काम करेंगे, और ऐसे में आगे जाके और भी अच्छा वीडियो आप लोगों को दे सके, ठीक है दोस्तों, और कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट को बना सके। तो चलो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।